हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। सिर्फ आज के दिन, सितंबर 4। अस्त व्यस्त मन। हम ये याद रखने की कोशिश करते हैं कि जब हम क्षतिपूर्तियां करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं। बेसिक टेक्स्ट, पृष्ठ 39। जब तक हमें दूसरों की क्षतिपूर्ति करनी बाकी है तब तक हमारा मन उन अस्त व्यस्त बातों से भरा रहता है जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी खुन्नस या जो माफी मांगना बाकी है और बिना जाहिर किया हुआ पछतावे का बेकार बोझ लिए भटकते रहते हैं। यह अपना घर कूड़े से भरे रखने जैसा है। हम अपना घर छोड़कर जा सकते हैं जिससे हमें ये सब कूड़ा न देखना पड़े, अथवा कूड़े करकट के ढेर के ऊपर से निकल सकते हैं, ये दिखावा करते हुए कि यहाँ कूड़ा है ही नहीं। लेकिन अव्यवस्था से आंखें मूंद लेने से वह गायब नहीं हो जाता। आखिर में गंदे बर्तन, खाने से सने हुए गलीचे और लबालब भरी कूड़े करकट की टोकरियां जहां तहां रहती है, जिन्हें साफ करना बाकी होता है। अस्त व्यस्त मन के साथ जीना उतना ही कठिन है जितना कि एक अव्यवस्थित घर में रह पाना। हम अपने को हमेशा कल के छोड़े गए कूड़े करकट से ठोकर खाता हुआ पाते हैं। हर बार जब जब हम मुड़कर कहीं अन्य दिशा में जाने का प्रयास करते हैं, तब तब कुछ न कुछ हमारे आड़े आकर हमारा रास्ता रोक देता है। जितना ज्यादा हम अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा मन अस्त व्यस्त हो जाता है, और ऐसे में हम किसी को पैसा देकर यह नहीं कह सकते कि वह हमारे मन की अस्त व्यस्तता को दूर कर दे। हमें ये काम खुद ही करना पड़ेगा। अपनी क्षतिपूर्ति खुद करने से हमें गहरा आत्म संतोष मिलता है, जिस तरह खुद ब खुद अपने घर की सफाई करने से हमें एक खास किस्म की खुशी का एहसास होता है, और खिड़कियों के चमकते शीशों से छनकर आती धूप का आनंद लेने के लिए हम कुछ वक्त निकाल लेते हैं। उसी तरह से अपने सुधार का सच्चा आनंद लेने की आजादी पाकर हमारा मन खुशी से झूमने लगेगा। और एक बार जब हम अपने चारों तरफ बिखरे इस कूड़े को साफ कर देते हैं, तब हमें बस इतना ही करना होगा कि हम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ें, त्यों-त्यों अपने पीछे अपना कूड़ा करकट साफ करते जाएं। सिर्फ आज के दिन, जो क्षतिपूर्ति करना बाकी है, मैं उसे पूरा करके अपने मन की अस्त व्यस्तता को दूर करूंगा। हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। Thanks for watching. Like, make sure, subscribe at @JTrend_91.